रिच डैड पुअर डैड पार्ट 16। एक इन्वेस्टर स्टॉक कैसे ले। स्टॉक का सेकंड स्टेप है सिलेक्शन, कि एक इन्वेस्टर अपने लिए मॉरल्स कौन से सिलेक्ट करे, आइडियाज़ कौन से अपने दिमाग में सिलेक्ट करके रखे, टाइम कहाँ स्पेंड करे, ये सिलेक्शन करनी है। दोस्त सिलेक्ट करने हैं, अमीर बनाएं कि गरीब बनाएं, और सबसे अच्छा दोस्त उसने किसे बनाना है। कियोस्की कहता है सिलेक्शन करें, रोज़ सिलेक्शन करें। क्या सिलेक्शन करें कि मैं फ्यूचर में लाजम अमीर बनना चाहता हूँ, दिस इज़ माई चॉइस। मैं गुर्बत की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, दिस इज़ माई सिलेक्शन। मुझे एसेट्स बढ़ाने हैं, अपना वो मकान 1 से 2 करना है जो मुझे किराया देता है, जो गाड़ी ओबर पर है मुझे पैसे कमा कर ला कर देती है, दिस इज़ माई एसेट, वो मैंने बढ़ाने हैं, दिस इज़ माई सिलेक्शन। खर्चे वाली चीज़ें कम करनी हैं, 1 कनाल के घर में नहीं, मैंने 10 मरला के घर में रहना है थोड़े बिल्स के साथ, क्योंकि जिस घर में आप रहते हैं ये आपका एसेट नहीं होता। बी क्लियर इन योर माइंड, एसेट सिर्फ वो है जो पैसे आपको कमा कर देता है, सिंपल। चाहे वो आपके शेयर हैं जो हर 3 माह बाद आपको पैसे देते हैं, चाहे मकान है, फ्लैट है या गाड़ी है जो ओबर पर है, अपनी नहीं, अपनी खर्चा है, छोटी रखें। ये आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए एज एन इन्वेस्टर। आप स्टॉक कहाँ से लें, ये बात हो रही है। मुझे अमीर होने के लिए जहनी जोर लगाना है, दिस इज़ माई सिलेक्शन। मुझे बुज़दिल नहीं होना, बुज़दिल मॉरल्स को मैंने टाटा बाय बाय कह देना है, दिस इज़ माई सिलेक्शन। बुज़दिल मॉरल्स कौन से हैं? मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, अभी मैं बहुत छोटा हूँ, पैसा किस्मत से मिलता है, पैसा लक्ष्मी देवी देती है, किस्मत से। पैसा किस्मत से नहीं मिलता, आपकी सोच से मिलता है। सर फ्रांसिस बेकन ने कहा था 15वीं सेंचुरी में, किस्मत जंगली घोड़े की मानद है, इसे 2 जानों में जकड़ कर रखिए, ये आपके लिए काम करेगी। जिस तरफ आप इसे मोड़ेंगे किस्मत उसी तरफ आपका साथ देगी। तो ये मॉरल छोड़ दीजिए, लक्ष्मी देवी पैसा बरसाएगी तो पैसा आएगा, या पैसा औरत के नसीब से आता है। बहरहाल कियोस्की कहता है ये पुराने मॉरल्स तर्क कर दीजिए। स्कूल में सिखाया जाता है सख्त मेहनत करो, इससे तरक्की मिलेगी, वर्क वर्क वर्क। इंस्टेड ऑफ इट, कियोस्की कहता है ये मॉरल कैसा रहेगा, थिंक एंड बी रिच, सोचो और अमीर हो जाओ। आप सिलेक्ट करें कि आपने अपना टाइम कहाँ गुजारना है, ट्रेनिंग कौन सी लेनी है, दिमाग में ख्याल कौन सा पालना है। सिलेक्ट करें कि आपने टिकटॉक पर एटीट्यूड वीडियो देखनी है या प्रॉपर्टी और स्टॉक एक्सचेंज की एक्साइटमेंट में टाइम पास करना है। रॉबर्ट कियोस्की कहता है कि मेरी दोस्त के यहाँ चोरी हो गई, चोर वहाँ से टीवी ले उड़े, लेकिन वो बुक्स वहीं छोड़ गए जिसमें अमीर होने के राज थे। बस यही इंसानी ज़हनी गलती है कि आप सही सिलेक्शन नहीं करते। चोरों को चाहिए था कि वो अमीर होने वाली किताब उठा के ले जाते, टीवी क्या करना था। शफकत 2 लाख मेरे साथ इन्वेस्ट किया, 2 से 3 हो गया 3 माह में। चूँकि अदालती टाउट था, उसने अदालती मामलात से मेरे से 3 लाख के अलावा 50,000 एक्स्ट्रा ईंट लिया, निकलवा लिया खामखा। यानी उसने 50,000 हथियाने की सिलेक्शन की और फ्यूचर की फ्रेंडशिप तर्क की।
फर्दर इन्वेस्टमेंट तर्क की, प्रॉफिट जो आना था ज़िंदगी में उसे हलाल तरीके से रिजेक्ट किया उसे, और प्रीशियस लर्निंग सबकी उसने रिजेक्शन की। उसे सिर्फ वो अपने टाउट होने की असर रसूख को डेमोन्स्ट्रेट करना था, दिखाना था। 2 साल बाद मैं उसे अपने घर के आगे पिटता देखता हूँ। ये 1 मंथ बिफोर की बात है, जेल में है। खैर वो जेल आता जाता रहता है। दिस इज हिज सिलेक्शन, ये उसकी सिलेक्शन है। आपकी सिलेक्शन क्या ये बननी चाहिए कि टाइम प्रॉपर्टी की लर्निंग में गुजारना चाहिए? मे बी। दोस्तों की सिलेक्शन, क्या उसकी कहता है मेरे अमीर दोस्त भी हैं, गरीब भी। हाँ, कुछ अमीरों से मैंने जानबूझकर मसलिहत के तहत दोस्ती की, उनमें से कुछ मेरे अच्छे दोस्त बन गए बाद में। अमीर दोस्तों के मुझे 4 बेनिफिट होते हैं। वो हर वक्त एक्टिव रहते हैं, वो दौलत बढ़ाने पर बातचीत करते हैं, प्रोग्रेसिव पॉजिटिव डिबेट्स करते हैं। एक बेनिफिट ये है। सेकंड, मुझे सीखने को मिलता है। थर्ड, मार्केट की डिमांड उतार चढ़ाव मुझे वक्त से पहले मालूम पड़ जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कियोस्की कहता है असल ट्रेड अंदर की ट्रेड है। वाह वाह। जो अंदर की ट्रेड के जितना करीब होता है उतना पैसा कमाता है। अमीर दोस्त रखने का मतलब अंदर की ट्रेड के करीब होना है। उन्हें पता होता है किस वक्त मार्केट को गिरा देना है, किस वक्त मार्केट में उठना है। पैसा न्यूज़ से पहले न्यूज़ पर कमाया जाता है। पैसा न्यूज़ से पहले न्यूज़ पर कमाया जाता है। न्यूज़ से पहले न्यूज़। देखें, ईद न्यूज़ क्या है? दोस्त बता रहे हैं हम। न्यूज़ ये है कि इंस्टॉलमेंट वाले प्लॉट परचेज करके रख लें, छोटे छोटे। ईद से 1 मंथ बिफोर ये न्यूज़ मार्केट में आएगी कि 80 लाख लोग ईद करने पाकिस्तान पहुंच गए। तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स उस वक्त सोचना शुरू करेंगे, उनके लिए ये न्यूज़ होगी कि लें, मार्केट से प्लॉट ले लें, ख़रीद लें और अपने पास रख लें। ईद पर लोग बोरियत से क्या करेंगे, सोसाइटीज़ विज़िट करेंगे और वहाँ पर परचेजिंग करेंगे 2 लाख 4 लाख 5 लाख इंस्टॉलमेंट पर प्लॉट्स की, चाहे शुगर के तौर पर। तो उस वक्त हम पैसा कमाएंगे, महंगा बेचेंगे। तो न्यूज़ से पहले न्यूज़ ये हो गई कि 1 महीने बाद न्यूज़ आएगी कि इतने लोग पाकिस्तान में ईद करने आए हैं, सो आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। जब एंड यूज़र आएगा, वो बाहर वाले आएंगे तो उनको लाख रुपया 2 लाख रुपया ओन पर चीज़ फिर बेच देंगे। मार्केट टाइट होगी, उनकी मजबूरी होगी लेना। इसे कहते हैं ईद से पहले ईद या न्यूज़ से पहले न्यूज़। चले, मैंने भी आपको दे दी। तो इस वक्त ईद से 2 मंथ्स हैं। ये बड़ी ईद पर लोग वैसे भी ज़्यादा आते हैं पाकिस्तान में। तो जहाँ कहीं भी हैं, जो जगह समझ आती है, मैंने तो आपको बताया है, काला शकाकू इंटरचेंज पर जो सोसाइटीज़ है वहाँ परचेजिंग करें। नेक्स्ट, कियोस्की बता रहा है कि अमीर लोगों से उसे न्यूज़ से पहले न्यूज़ मिल जाती है। अब कियोस्की कहता है अमीर लोगों की तजर्बात की रोशनी में मैं अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता हूँ, ये मुझे फ़ायदा होता है। एक 5th नंबर पर फ़ायदा भी है। कियोस्की कहता है मुझे उनके पैसों से कोई भी गर्ज नहीं। ज़ाहिर है वो अमीर लोग हैं और ज़हीन और काबिल भी हैं। उनके साथ उठक बैठक से मेरा ट्रस्ट, मेरी साख मजबूत होती है। कियोस्की कहता है गरीब दोस्तों की सिलेक्शन ना करें, उनके 4 नुकसान हैं।
वो न्यू पॉसिबिलिटीज़ या न्यू आइडिया पर बात करना पसंद नहीं करते। हमने कहा न्यूज़पेपर का दौर ख़त्म हो गया, टीवी आ गया है। लोगों ने कहा नहीं नहीं यार छोड़ें, अमेरिका में अभी भी न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, जितना पढ़ा जाता है हमें मालूम है, ये 10 साल पहले की बात है। मैं कह रहा हूँ ये जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं इनका दौर ख़त्म हो रहा है। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं ये कैसे ख़त्म हो दे, ये अथेंटिक न्यूज़ देते हैं। अरे भाई अथेंटिसिटी तो नीचे 4 मिलियन 5 मिलियन से ही पता चल जाती है, कमेंट से पता चल जाती है। सोशल मीडिया आने लगा है तो जो गरीब दोस्त होते हैं वो कभी भी न्यू आइडिया पर डिस्कस नहीं करते, न्यू पॉसिबिलिटीज़ पर भी डिस्कस नहीं करते। ये नुकसान करते हैं, आपको भी रिग्रेसिव करते हैं, पीछे की तरफ धकेलते हैं, आगे नहीं जाने देते। सेकंड, वो आपसे कुछ खरीद ही नहीं सकते, चाहे कितना फ़ायदे का सौदा क्यों ना हो आपके पास। आप कहते हैं यार एक प्लाट आप रख लें यार, ये आपको 2 माह बाद फ़ायदा दे देगा, उसके पैसे नहीं हैं, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगा। वो हर वक्त अदब, एहतराम, पस्ती, प्रॉब्लम्स का रोना रोते रहेंगे, सलूशन की तरफ नहीं आएंगे, रिस्क नहीं लेते ना इसलिए। और फोर्थ उसका नुकसान ये है गरीब दोस्त का कि वो आए रोज़ आपसे या तो जॉब मांगेगा या आपसे कर्ज मांगेगा। बहरहाल मैं मानता हूँ हमारे सच्चे और अच्छे दोस्त हमारे क्लास फेलोज़ होते हैं, लेकिन वो क्लास फेलोज़ अमीर दोस्त भी महंगे महंगे स्कूलों में फिर मिलते हैं। वही फ्रेंड्स आपके टीचर होते हैं, गुरु होते हैं, कस्टमर होते हैं, आपके इन्वेस्टर होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं। अमीर दोस्त लेकिन मिलते महंगे स्कूलों में, ज़हरी बात है। आपकी उम्र निकल गई। लोग अपने बच्चों के हवाले से यूं भी सोचते हैं, क्या समझ नहीं है तो पीछे जाके फिर दोबारा सुनेंगे। बहरहाल प्रोग्रेसिव लोग प्रोग्रेसिव दोस्त बनाते हैं, पोमा के साथ, पांडा के साथ। क्या उसकी कहता है सबसे सच्चा रिश्ता आप अपने साथ बनाएं, खुद से वफादार रहें, खुद के अच्छे दोस्त बने। सुनाई सफी।